हैं लाभ एंड हानि। लाभ हानि पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सूत्र देखने हैं, जो सूत्र हमारे लाभ हानि के सवाल करने में प्रयोग होंगे। ठीक है, प्रतिशत लाभ। लाभ निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम कोई चीज खरीदते हैं, जिस पे हम क्या करते हैं, चीजें खरीदते हैं। जैसे हमने कोई शर्ट है अगर 500 रुपए में खरीदी है तो ये क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, प्रतिशत हानि। हानि को अगर हम क्रय मूल्य से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो हानि प्रतिशत निकल जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य, मान लिया हमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, प्लस उसमें क्या किया, अपना लाभ या हानि मिला दिया। मान लिया 10 रुपए का लाभ मिला दिया, तो जो मूल्य निकल के आएगा हमारा 110 रुपए, वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। या मान लिया हमारा 100 रुपए क्रय मूल्य था और 10 रुपए की हानि हो गई, तो कितना बचा? 90 रुपए। तो ये क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। समझ में बात आई? क्रय मूल्य वो है जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु हम बेचते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सवाल देखेंगे। 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर। बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य। अगर हमने कोई चीज बेची है तो वो क्या होगा? विक्रय मूल्य कितना है? 30 रुपए। दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है। लाभ क्या है? 10 रुपए का। हमें विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य लाभ पता है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। कितना हो गया? 20 रुपए। हमने 20 रुपए में कोई चीज खरीदी, उसको 30 रुपए में बेचा और 10 रुपए का हमें लाभ हो गया। अब प्रतिशत लाभ निकालना है हमें। क्या करना है? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फार्मूला क्या है हमारा? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ कितना है हमारा? 10। क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए और गुणा में 100। 10 दूनी 20 और 2 से कटेगा 100 आएगा 50। तो प्रतिशत लाभ हमारा क्या हो गया? 50%। जो हमें सीधा सीधा दिख भी रहा है। 20 रुपए की चीज ली, 30 रुपए में बेच दी, 10 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, अगला सवाल है हमारा। एक सेलफोन 1500 रुपए में खरीद कर मतलब हमने जो चीज खरीदी है, जिस रेट में खरीदी है, तो वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। कितना? 1500 रुपए। 1650 में बेचा गया। विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1650 रुपए। हमें निकालना है लाभ। सबसे पहले क्या निकालेंगे? लाभ। लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमने कोई चीज 1500 में खरीदी, 1650 में बेच दी, तो जितने में बेची है, जो फायदा हुआ है, वही तो हमारा लाभ है। तो कितना हुआ? 150 रुपए। और हमें निकालना क्या है? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। ये फार्मूला याद रख लेना है। लाभ कितना है हमारा? 150। क्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपए और 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 15 एकम 15, यानी कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ हमारा? 10% हमें लाभ होगा। ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल है, राम ने एक गाय 450 रुपए में खरीदी। जहां पर खरीदी की बात हो जाए वो मतलब क्रय मूल्य होता है, और जहां पर बेचना हो जाए वो विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया?
450 रुपये, 380 रुपये में बेच दी। विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 380 रुपये। अच्छा, लाभ निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 380 माइनस 450। ये तो उल्टा उल्टा हो गया, विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो कितना आएगा? माइनस का 70। माइनस का 70 का क्या मतलब है? यानी कि 70 रुपये की क्या हुई है? हानि। जब माइनस में आ रहा है तो मतलब 70 रुपये की हानि हुई है। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर क्या लिखते हैं? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितने की हुई है? 70 रुपये की। क्रय मूल्य कितना था? 450 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 नहीं 45, और इसे काटेंगे 5 गुनी 10, तो ये हो जाएगा हमारा 140/9% की हानि हो गई। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, यदि राम किसी वस्तु को 500 रुपये, 500 की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है। विक्रय मूल्य किसका? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है। राम किसी वस्तु को 500 की वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेच देता है, तो लाभ क्या होगा हमारा? प्रतिशत लाभ का फार्मूला तो हमने से देखा हुआ है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। प्रतिशत लाभ हमें दिया हुआ है कितने प्रतिशत? 20%। और लाभ हमें निकालना है, मान लिया x। ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 500 की वस्तु है, यानी कि 500 क्रय मूल्य, 500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है। तो x बराबर आ गया हमारा 100। ठीक है। लाभ अब 20% लाभ पर श्याम को बेच दी, तो श्याम का क्रय मूल्य क्या होगा? श्याम का क्रय मूल्य, श्याम का क्रय मूल्य क्या होगा? 500 प्लस 100 बराबर 600, यानी कि श्याम ने कितने में खरीदी? 600 रुपये में। अब श्याम ने क्या किया? 10% लाभ पर मोहन को बेच दी। अब श्याम ने 10% लाभ पर मोहन को बेच दी, तो 10% लाभ पर मोहन को बेचिए, तो हमें लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 10 बराबर, लाभ तो हमें निकालना है, लाभ को हम यहाँ क्या मान ले रहे हैं? 22 बटे क्रय मूल्य क्या है श्याम का? 600 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दशाबन 60। ठीक है। तो अब श्याम को ये चीज, मोहन को ये चीज कितने में मिलेगी? मोहन का क्रय मूल्य, मोहन का क्रय मूल्य बराबर श्याम का क्रय मूल्य प्लस जो श्याम ने लाभ कमाया है। 600 रुपए की खरीदी थी, लेकिन 10% लाभ कमाया भी है उसने। ऐसा नहीं है 600 की खरीदी हो 600 की बेच दी, तो मोहन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 660 रुपए। ठीक है। अगला सवाल है, एक सीलिंग फैन है जो 750 रुपए में खरीदा गया है। मतलब खरीदने का मतलब है क्रय मूल्य। ठीक है। कितना है? 750 रुपए। 18% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है। लाभ परसेंटेज क्या है? लाभ प्रतिशत कितना है? 18%।
तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारा क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो प्रतिशत लाभ हमारा कितना है 18 बराबर, और लाभ हमें पता नहीं है, क्रय मूल्य हमें पता है 750 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और यहाँ हो जाएगा 15 पंजे 75 और 5 दूनी 10 और 2 नी 18। तो लाभ बराबर हमारा कितना आ जाएगा, लाभ कितना आ जाएगा, 9 की 5 की गुणा करेंगे 45, 9 पंजे 45, ठीक है, नहीं 15 है यहाँ पर, 15 है तो 15 नीमा कितना होता है, 15 नीमा 200 135, 135 रुपए का लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, 135 का लाभ हो गया, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है 750 रुपए, लाभ कितना है 135 रुपए, जोड़ देंगे 885 रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 1850 रुपए में टीवी खरीदा, क्रय मूल्य कितना है 18,200 रुपए में किसी ने टीवी खरीदा, प्लस अब उसने क्या किया 1800 रुपए मरम्मत पर भी खर्च कर दिए। जैसे मान लिया आपने एक साइकिल है 500 रुपए में खरीदी है, उसके टायर खराब थे, आपने क्या किया 100 रुपए के टायर बढ़वा दिए, तो आपको वो साइकिल कितने में पड़ी 600 रुपए में, तो जो आपका क्रय मूल्य वो तो 600 रुपए हो गया। इसी हिसाब से 18,200 रुपए में उसने जो है वो खरीदी और 1800 रुपए उसमें खर्च कर दिए, तो टोटल कितना बचाई 20,000 रुपए की टीवी उसको पड़ गई। अब इसको कितने में बेचा जाए कि उसको 3,000 रुपए का लाभ हो जाए, तो विक्रय मूल्य निकालना है हमें। बहुत ही आसान सवाल है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य प्लस में लाभ। क्रय मूल्य कितना है इसका 20,000, लाभ कितने का चाहिए 3,000 रुपए का, तो टोटल कितने रुपए हो गए 23,000, यानी कि उसको 23,000 रुपए में बेचनी पड़ेगी, तब कहीं जाके उसे 3,000 रुपए का लाभ होगा, ठीक है। एक अगला सवाल है, एक सब्जी वाले ने 80 संतरे 3 रुपए प्रति संतरे के हिसाब से खरीदे, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य है 80 संतरे हैं और हर संतरा 3 रुपए में खरीदा है, तो 8 तियां 24, 240 रुपए हो गए, ठीक है। उसने उसमें से 10 संतरे भिखारियों को मुफ्त में बांट दिए, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालना है। उसके पास 80 संतरे थे, 10 भिखारियों को बांट दी, गुणा 4 रुपए प्रति संतरे के भाव से बेच दी, यानी कि 70 संतरे उसके पास बचे और उसने हर संतरा 4 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो 7 चौक 28, यानी कि 280 रुपए के उसने बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना। लाभ प्रतिशत पहले तो हम लाभ निकालेंगे, लाभ कितना होगा विक्रय मूल्य 280 माइनस क्रय मूल्य 240, लाभ कितना आया 40 रुपए। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ कितना है 40 बटे क्रय मूल्य 240 गुणा में 100, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब 4 से काटेंगे, 4 दसावन 4, 4 छक 100, ठीक है। ऊपर कितना आएगा
100/6, यानी कि इसको बोल सकते हैं 50/3%। ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो है हमारा वो ये है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर 15% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 30 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल आपको करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है अगर समझ में आ गया है तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अगर हम लाभ को x मान लें, ठीक है, और विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 23, और 23 में से x घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा गुणा 100। ठीक है, यहां तक मैंने कर दिया, अब आगे आपको करना। है